हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाइन ए सनशाइन एंड मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम टू ईयर 2024 विद मी एंड विद अस। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड इन देयर लाइफ एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज की ये जो मेरी स्टोरी है, ये स्टोरी है जो आज की जो हमारी जनरेशन है इनके लिए, कि हम कैसे चीज़ों को, किसी भी थिंग को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कैसे सेटिस्फेक्शन को उसके साथ अचीव कर सकते हैं। क्या हम जो हमारे पास रिसोर्सेज है फुली उनको जो यूज़ है उसे यूटिलाइज़ कर पाते हैं, कर सकते हैं, या फिर हम जल्दी ही उनसे मतलब उब के उनको छोड़ देते हैं या फिर उनको कहीं डिस्पोज कर देते हैं या फेंक देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, राइट। तो स्टोरी में कुछ ऐसे है कि महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ बैठे होते हैं और जब वो बैठे होते हैं तो उनका एक अनुयायी वहाँ पे आता है उनके पास, डिसाइपल भी कह सकते हैं। तो जो डिसाइपल होता है वो रोज़ उनके पास एक नया लेसन पढ़ने के लिए आता है। बट एक दिन ऐसा होता है कि वो आना वहाँ पे जो अनुयायी होता है वो छोड़ देता है। जब वो नहीं आता है तो गौतम बुद्धा नोटिस करते हैं कि उनमें जितने भी वहाँ पे और उसके उनके शिष्य हैं उनमें उनका जो दूसरा अनुयायी जो वहाँ पे नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है। तो इतना ज़्यादा न सोचते हुए वो रोज़ की तरह अपने जो शिष्य हैं उनको कंटिन्यू करते हैं पढ़ाना, और उसी के साथ साथ वो अपने कर्म भी करते हैं और कर्म के दौरान वो भिक्षा मांगने के भी जाते हैं जो पास ही का एक गाँव होता है। तो एक दिन क्या होता है कि जो गौतम बुद्धा है उसी जो उनका अनुयायी होता है, शिष्य होता है, डिसाइपल होता है, उसके घर से वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो सोचते हैं क्यों ना मैं जाके उसका हालचाल ही पूछ लूँ कि वो कैसा है। जब जाते हैं उसके घर पे, अपने शिष्य के घर पे, तो देखते हैं कि वो कुछ काम कर रहा है वहाँ पे, अपना कर्म कर रहा है। अपने गुरु यानी कि महात्मा बुद्ध को वहाँ पर खड़े हुए देख के जो शिष्य होता है, अनुयायी होता है, वो बहुत खुश होता है। आउट ऑफ हैप्पीनेस वो उठता है और उन्हें ग्रीट करता है, अपने गुरु यानी कि महात्मा बुद्ध को, और कहता है कि कैसे आना हुआ आपका गुरुजी। तो कहते हैं महात्मा बुद्ध, बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था तो देखा तुम काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे थे, तो सोचा कि तुम्हारा हालचाल ही पूछ लूँ। तो कैसे हो तुम और कैसे अपना कार्य कर रहे हो और क्या कार्य में लगे हो जो तुम अभी शिक्षा के लिए नहीं आ पा रहे हो। तो वो कहता है शिष्य अपने गुरु से कि गुरुदेव मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर की ही कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि मेरे पास पहनने के लिए अभी कपड़े यानी कि नए वस्त्र या पुराने जो मेरे वस्त्र हैं वो फट चुके हैं। तो नए वस्त्र न होने के कारण मैं यहाँ पे जो भी मुझसे बन पाता है, जो भी कार्य मैं कर पाता हूँ, उसी में अपने जीवन का यापन कर रहा हूँ, यानी कि अपने जीवन को जी रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कुछ मनी यानी कि कुछ पैसों को अर्न करने की, कमाने की। तो देखते हैं गौतम बुद्धा उसकी कंडीशन को, पूरे फैमिली को, तो देखते हैं कि ये सच ही बोल रहा है, सत्य है एकदम इसका जो भी ये वाक्य बोल रहा है। और ऐसा सुन के गौतम बुद्धा वहाँ से निकल जाते हैं अपने आश्रम की तरफ। जब वो मोनेस्ट्री पहुँचते हैं तो उन्हीं का एक वहाँ पे एक और जो शिष्य होता है वो बैठा होता है, जो कि एक वेल्दी फैमिली से होता है, यानी कि जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं थी। तो उस दिन क्या करते हैं गौतम बुद्धा कि सभी शिष्यों को जल्दी भेज देते हैं और जो उनका वो अमीर एलीट कह सकते हैं जो शिष्य होता है उसे रोकते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा वस्त्र हैं, क्लोथ्स हैं? अगर हैं तो मुझे ज़रूरत है। तो वो कहता है कैसी बात कर रहे हैं आप गुरुदेव, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ, आप कहें एक बार कि आपको चाहिए क्या क्या। तो कहते हैं कि एक और हमारे यहाँ पे शिष्य आता है, तो उनके घर में अगर आप जाके कुछ वस्त्र प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर वस्त्र प्रोवाइड कर सकते हैं तो प्लीज़ आप उसके घर पे जाएं और उस शिष्य, मेरे गरीब शिष्य को कुछ वस्त्रों की जोड़ियाँ गिफ्ट के तरह से दे दें या फिर अपनी तरफ से दे दें। तो जो वहाँ पे उनका एलीट क्लास का जो बैठा होता है शिष्य, वो कहता है ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इससे बड़ा भी कुछ करने के लिए कहते मैं ज़रूर करता। इस तरह से वो निकलता है जो एलिट जो उनका शिष्य होता है, अमीर जो उनका शिष्य होता है, अपने घर की तरफ, और शाम को ही एक नौकर के थ्रू वो कुछ जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, वो भेजता है उस गरीब शिष्य के घर पे। इस तरह से जो गरीब शिष्य होता है उसे नए वस्त्रों की जोड़ियाँ मिलती हैं और अगले ही दिन सुबह के टाइम में वो पहुंच जाता है महात्मा बुद्ध के पास फिर से अपनी शिक्षा को ग्रहण करने। जब वो शिक्षा ग्रहण स्टार्ट करने लगता है अपने गुरु से, तो महात्मा बुद्ध से पूछते हैं कि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दोगे क्या? तो कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो कहते हैं कि तुम मेरी जो ये कक्षा थी यहाँ पे नहीं आ रहे थे ज्ञान को प्राप्त के लिए, अर्जित के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास वस्त्र नहीं थे, तुम्हारे कपड़े
कहाँ है वो? कहाँ डाले तुमने वो जो तुम्हारे पुराने वस्त्र थे? नए तो तुम धारण करके आए हो, मेरे सामने बैठे हो नए वस्त्रों में, लेकिन जो पुराने थे, जो तुम पहले पहन के आते थे, उनका क्या किया? तो कहता है वो शिष्य कि मेरे वो वस्त्र फट चुके थे, वो पहनने लायक नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उन वस्त्रों से अपने ओढ़ने के लिए रजाई की तरह उन्हें इस्तेमाल में ला रहा हूँ। यानी कि कंबल या रजाई की तरह मैं उन्हें सोने के टाइम पे ओढ़ता हूँ अपने ऊपर। तो को महात्मा बुद्ध कहते हैं, अच्छा जो तुम्हारे पुराने वाले रजाई थे या फिर जो तुम ओढ़ते थे कंबल, तो वो कहाँ गए? उन्हें कहाँ डाला तुमने? पुराने ब्लैंकेट का, पुराने जो भी आप ओढ़ते थे रजाई का, उसका क्या किया तुमने? तो कहता है वो शिष्य कि गुरुदेव, वो भी बहुत पुराने हो चुके थे, ओढ़ने लायक तो वो रहे ही नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने उसको यूटिलाइज करने के लिए उनके पर्दे बना दिए, यानी कि कर्टेन्स की तरह उनको अब यूज़ कर रहा हूँ अपने विंडोज़ पे, खिड़कियों पे। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अच्छा तो जो तुम्हारे पुराने पर्दे थे, जो तुम्हारे विंडोज़ पे थे, उनका क्या किया? वो कहाँ डाले? तो कहता है वो गरीब शिष्य कि गुरुदेव, वो भी बहुत पुराने हो चुके थे, इतने पुराने हो चुके थे कि उनका कुछ उपयोग में मैं नहीं ला सकता था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें एज अ जो पोछा होता है फर्श पे जो हम लगाते हैं फ्लोर पे मॉपिंग के लिए, मैं उसके लिए उसको यूज़ कर रहा हूँ। वो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो महात्मा बुद्ध कहते थे, अच्छा जो तुम्हारा पुराने वाला जो पोछा था, उसका क्या किया फिर? वो कहाँ है अब? तो कहता है शिष्य कि गुरुदेव, वो पोछा इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि अब उसे पोछा नहीं मैं यूज़ कर सकता है एज अ मॉपिंग क्लीनर। तो मैंने उसके जो धागे धागे थे वो निकाल के, उस कपड़े के धागे धागे निकाल के, जो दिया होता है उसकी बातियाँ बना दी। और ये जो मैंने बातियाँ बनाई हैं, ये बातियाँ केवल मैं अपने घर पे ही यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ बातियाँ मैंने आपके आश्रम में आपके लिए भी भिजवाई और साथ भी लेके आया हूँ। क्या आप गुरुदेव इनका यूज़ करेंगे? मैंने बहुत अच्छे से इस पोछे को साफ़ किया है, पानी से 10 बार साफ़ किया है, बिल्कुल साफ़ करके, बिल्कुल प्रेम से मैंने ये बातियाँ तैयार की हैं हमारे दियों के लिए। तो क्या यूज़ करेंगे आप एज अ कैंडल इन बातियों को? तो कहते हैं महात्मा बुद्ध प्रसन्न होके कि आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता को देख के। मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि मैंने तो शिक्षा अभी तुम्हें देना आरंभ ही किया था, लेकिन तुमने ये जो कार्य किया है, इससे तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने एक कदम, एक रियलिस्टिक जो अप्रोच होती है लाइफ को लेकर, एक प्रैक्टिकल जो अप्रोच होती है लाइफ को लेकर, एक सेटिस्फैक्ट्री जो अप्रोच होती है लाइफ को लेकर, उसकी तरफ तुमने खुद ही ले लिया है। यानी कि जो हमारे पास जितने भी साधन होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, हम लोग उनका फुली यूटिलाइजेशन करते ही नहीं। यूटिलाइजेशन तो हम उन रिसोर्सेज का भी नहीं कर पाते हैं जो हमारे पास होते हैं एट प्रेजेंट। एंड वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू फोकस ऑन समथिंग मोर, समथिंग मोर, समथिंग न्यू। And what about the old things that we are earning and we are having right now? We are not thinking about them. We are not even um, analyzing or realizing this thing that everything we are having is enough to maintain a good life, right? But sometimes if we are not having something, for that reason we should do our karma. Through our good karma, good deeds, we can earn money and then we can have utilizations and resources as well, right? तो ये जो पूरी स्टोरी है, इसमें महात्मा बुद्ध ने तो यही हमको बताया, यही हमको सिखाया कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, हमको उनका फुली यूटिलाइजेशन करना चाहिए, हमें उनका सदुपयोग करना चाहिए, और इस तरह से एक सेटिस्फैक्ट्री जो हमारी लाइफ होती है, हम उसको जी सकते हैं। जीने के लिए तो बहुत ही कम रिसोर्सेज का उपलब्ध होना ही काफ़ी है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, और आज के टाइम में पैसा। लेकिन पैसा कितना? इतना कि आपकी एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ आप उससे जी सकते हैं। अब ये तो लिमिट हम ही को तय करनी है कि ये जो सेटिस्फैक्ट्री जो पैसा है, यानी कि रिसोर्सेज हैं, या फिर हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, वो कितनी है, लिमिटेड है या बियॉन्ड लिमिट है। अगर बियॉन्ड लिमिट है तो हमें दान करना चाहिए, किसी की हेल्प कर देनी चाहिए, जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए। और अगर लिमिटेड है तो हमको और अर्न करना चाहिए थ्रू आवर गुड डीड्स, थ्रू आवर गुड कर्मास। तो
आज की मेरी वीडियो यहीं तक, और आप सभी को कैसी लगी मेरी वीडियो, और फिर से दोहराऊंगी कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स डाउन बिलो। एंड राधे राधे, श्री राधे कृष्णा।